Hey everyone, Assalamu alaikum. I'm Mohammed Arsan from eTech Mentor. I welcome you all once again to the WordPress Training Bootcamp. आज हमारी WordPress सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करना और उसके अंदर पोस्ट को क्रिएट करना। इससे पहले हम लोग गुटेनबर्ग एडिटर को यूज़ कर चुके हैं पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, और उसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया था अपनी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, और उसके अंदर ही हमने स्ट्रक्चर को समझा था। अब पोस्ट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, बस हम पोस्ट को रिक्रिएट करना देखेंगे क्लासिक एडिटर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले क्लासिक एडिटर इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो इन्हें ज़्यादा ईजी लगता है गुटेनबर्ग की निस्बत। तो मैं आपको बताता जाऊँ, वो तमाम लोग जिन्हें नहीं पता कि एडिटर क्या होता है। एडिटर वो हमारे पास एरिया होता है जिसके अंदर हम कुछ भी राइट करते हैं, अपना टाइटल, अपना कंटेंट राइट करते हैं, अपनी मीडिया फाइल्स ऐड करते हैं, कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो या कोई भी पीडीएफ फाइल्स ऐड करते हैं, राइट, जहाँ पे हम लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एडिटर, राइट। एक चीज़ और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँ कि वर्डप्रेस मार्केट में आया था 2003 में, और 2003 से लेकर 2018 तक वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लासिक एडिटर को ही इस्तेमाल करता था पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लासिक एडिटर को इस्तेमाल किया हुआ है। उससे हटकर वो लोग जो वो कॉमर्स को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी क्लासिक एडिटर ही यूज़ हो रहा है अभी तक। तो जिसकी वजह से ना उन्हें ज़्यादा ईजी लगता है क्लासिक एडिटर को इस्तेमाल करना गुटेनबर्ग की निस्बत। अब जो क्लासिक एडिटर होता है ना आपका, उसमें बहुत लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन हम उसमें ऐड कर सकते हैं एड-ऑन्स को इंस्टॉल करके, राइट। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा, सॉरी इस लेक्चर में बताऊंगा, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने ओपन कर लेता हूँ हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड, और ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का फ्रंट एंड है। लास्ट लेक्चर में हमने करीना फ्री फायर मोड एपीके ये एक पोस्ट की थी, राइट। तो ये हमने वो पोस्ट क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में। अब इस जो पोस्ट में ना ही मैंने कैटेगरीज को सेट किया था, ना ही मैंने टैग्स को ऐड किया था, ना ही मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, और यहाँ तक कि इसमें हमने कोई फीचर इमेज भी नहीं लगाया था, राइट। तो कैटेगरीज क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, वो हमने पिछले भी लेक्चर्स में मैंने आपको नहीं बताया। मैं ये चाहता था कि इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर हो जहाँ पे मैं आपको ना कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैटेगरीज क्या होती हैं और टैग्स क्या होती हैं और दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको ये चीज़ें समझा सकूँ, राइट। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनमें परमलिंक्स भी आ जाता है, ठीक है, और भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि अगर इसी लेक्चर में कवर अप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना लास्ट नेक्स्ट जो है ना वो लास्ट लेक्चर होगा पोस्ट के ऊपर, उसमें मैं ये तमाम की तमाम टर्म्स को जो है ना वो क्लियर कर दूंगा, राइट। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद हम लोग आते हैं पोस्ट पर, और जब भी हम लोग यहाँ से एक न्यू पोस्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास जो एडिटर आता है, जो इंटरफेस आता है किसी भी पोस्ट को क्रिएट करने का, वो कुछ इस टाइप का आता है, राइट। ये चीज़ हमने देखी थी। अब ये जो एडिटर है कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, तो हम लोग क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करेंगे। अब क्लासिक एडिटर को एनेबल करने के लिए हमें उसका एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं पोस्ट में, और पोस्ट में आने के बाद सॉरी हमारा जो डैशबोर्ड है, यहाँ से हमने आना है प्लगइन्स के सेक्शन में, ओके। तो जैसे हम प्लगइन्स के सेक्शन में आ गए तो ये वो प्लगइन्स हैं जो हमारे पास पहले से हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और इनमें से कुछ प्लगइन्स को हमने एक्टिवेट किया हुआ है। अब ये जो किस्मत है और हेलो डॉली प्लगइन है ना, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। इनकी वैसे में ज़रूरत नहीं होती, हम लोग कभी इन्हें यूज़ नहीं करते। ये होते किस लिए हैं ये फिर किसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अब ये अकॉर्डियन टॉगल जो है ना इसको रहने दें, और ये जो अल्टीमेट एडॉन्स फॉर गुटेनबर्ग है ना इसको डीएक्टिवेट कर दें। रीज़न ये है कि इसको हमने इंस्टॉल किया था गुटेनबर्ग के लिए। अब हम वापस जा रहे हैं क्लासिक एडिटर के अंदर, तो हमें इस प्लगइन की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। बाद में जब हम लोग वापस गुटेनबर्ग पर आएंगे तो मैं इसको दोबारा से एक्टिवेट कर दूंगा। हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, रखेंगे, लेकिन इंस्टॉल रहेगा, लेकिन हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने ही जो फर्स्ट प्लगइन हमें यहाँ पर शो हो रहा है बाय वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर्स, तो देख रहे हैं ये वाला प्लगइन, इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल करना है। अगर आपको ये चीज़ शो नहीं हो रही क्लासिक एडिटर, ये प्लगइन आपको यहाँ पर शो नहीं होता, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं क्लासिक एडिटर करके, राइट। तो सर्च करने से जो फर्स्ट प्लगइन है वही आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, हमने इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है, तो ये एक्टिवेट हो गया, राइट। तो देखिए आपका क्लासिक एडिटर जो है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इस ये जो है ना इंटरफेस, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। हम लोग वापस आएंगे पोस्ट के सेक्शन में, और यहाँ से हम लोग दोबारा से इसको ओपन करेंगे। अब आप देखिए इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से था
पोस्ट को ऐड करने का। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है और ये आपके सामने टाइटल ऐड करने के लिए एक अलग से इनपुट है और ये आपके पास एक रिच टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर आप अपना तमाम का तमाम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। और अगर आप अपने राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको वन बाय वन करके ये तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे पब्लिश, उसके बाद कैटेगरीज, टैग्स, लेआउट और फीडर इमेज का। अगर इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा जो मेरे पास शो हो रहे हैं और आपके पास शो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन को ओपन करें और यहाँ से आप, अगर आपको सपोज टैग शो नहीं हो रहा, आप इसको अनचेक करेंगे तो टैग आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। अगर आप टैग को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैग शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक सर्च शो नहीं हो रहा तो हम इसको यहाँ पर जो है ना क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपको स्लग भी शो हो, ऑथर भी शो हो, कस्टम फील्ड्स भी शो हो, तो आप इनको चेक कर सकते हैं, वरना इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इस स्क्रीन ऑप्शंस को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, राइट। तो देखिए अब ये हमारे सामने आ चुके हैं और अब हम लोग जो है ना वो पोस्ट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। ये एक्सर्ट्स हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं बिंग गुरु पर, राइट। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं बिंग गुरु और यहाँ से हम लोग एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं और उस पोस्ट को हम लोग रिक्रिएट करेंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में, राइट। मैं यहाँ से चला जाता हूँ टेक्नोलॉजी में और यहाँ से हम लोग कोई पोस्ट ले लेते हैं, राइट 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 राइट। ओके, मैम रुबीना यासिन की जो पोस्ट है ना वो हम यहाँ से ले लेते हैं, राइट। इस पोस्ट को हमने ओपन कर लिया और ये इसका टाइटल है और ये टेक्स्ट है। ये पोस्ट मैम रुबीना यासिन ने राइट की है। आप इससे ज़्यादातर लोग जानते होंगे नहीं, जो SCBT में हैं या जिन्होंने सर हिशाम सर साहब को फॉलो किया होगा वो तो लास्ट में जानते होंगे क्योंकि ये उनके ग्रुप में एडमिन है। चलें, यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली स्टाइल को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने आना है वापस यहाँ पर, राइट। आपने यहाँ पर टाइटल ऐड करना है। तो बिल्कुल वही तरीकाकार है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है। ये हमने टाइटल ऐड कर लिया, इसका पोस्ट इसको मैं ना यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, तो अब हमें ना ये इमेज चाहिए एज फीडर इमेज। तो मैं इस इमेज को यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये इमेज को मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। ओके, इसी तरह से ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर ना ये एक बोल्ड टेक्स्ट है और अगर मैं यहाँ पर लाकर इस टेक्स्ट को एज इट इज़ पेस्ट करूँगा ना तो देखें जो चीज़ मैंने वहाँ से कॉपी की थी वो सेम स्टाइल भी कॉपी हो गया बिल्कुल वैसे। अगर मैं चाहता हूँ कि वो सेम स्टाइल कॉपी ना हो, यहाँ पर सिर्फ सिंपली टेक्स्ट पेस्ट हो, तो मुझे Ctrl+Shift+V करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सेम टेक्स्ट एज इट इज़ यहाँ पर वो आ जाएगा, राइट। तो जो वहाँ से स्टाइल कॉपी हुआ है वो स्टाइल यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा, राइट। इसी तरह से अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर सपोज कोई एक हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर हेडिंग कैसे ऐड कर सकता हूँ, हम लोग आते हैं वापस इसी पोस्ट में और यहाँ पर देखते हैं कोई हेडिंग है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं है तो हम ना हेडिंग खुद बना देते हैं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन फेसबुक, राइट। हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर देखो, अगर मैं सिंपली Ctrl+V करूँगा ना तो जो चीज़ यहाँ पर थी यहाँ पर वो एज इट इज़ कॉपी हुई विद स्टाइल और यहाँ पर क्या होगी, पेस्ट होगी। और अगर मैं इसको Ctrl+Z करके Ctrl+Shift+V करूँगा तो ये देखो अभी ये सिंपल टेक्स्ट पेस्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अब मैं, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखो ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है। अब मैं इसको ना हेडिंग्स बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपको हेडिंग का एक स्ट्रक्चर समझाया था H2, H3, H4 का, राइट। तो अगर मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ ना तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से H2 कर दूँगा। H1 नहीं करना कभी भी, मैंने आपको बताया था H1 क्या होती है, वो आपका टाइटल होता है। तो यहाँ से आप हेडिंग क्या बनाएंगे, H2। तो ये देखें ये क्या बन चुकी है आपकी H2 हेडिंग। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग ये जो पूरे का पूरा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+Shift+V कर लेंगे, राइट। तो ये टेक्स्ट हमारे यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो एक इमेज है ना इस इमेज को भी हमने ऐड करना है। तो मैं इस इमेज को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अभी नहीं बता रहा, उसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बताऊँ। अभी तो हम लोकल होस्ट के ऊपर हैं तो हम लोग इमेजेस को एज इट इज़ डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं,
राइट, अपलोड कर लेते हैं। तो जब हम लाइव सर्वर पे होंगे तो हमने इमेजेस को कभी भी ऐसे अपलोड नहीं करना, कभी भी पीएनजी फाइल्स अपलोड नहीं करनी, जेपैग नहीं करनी। हमने जब भी अपलोड करनी है वेब पी फॉर्मेट में अपने इमेजेस को कन्वर्ट करके, पहले कंप्रेस करना है फिर कन्वर्ट करके, तो वेब पी फॉर्मेट में इमेज को हमारी वेबसाइट में ऐड करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको एक लाइव साइट के ऊपर करके बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ लोकल होस्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। राइट, अब हम लोग यहाँ पर ना एक इमेज को भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड मीडिया के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से अपलोड, यहाँ से सेलेक्ट फाइल्स, और इस इमेज को मैंने यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। राइट, तो जैसे ही ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आपने क्या करना है, सिंपली इस इमेज का जो टाइटल है ना, इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और ऑल टेक्स्ट में लाजमी पेस्ट करना है। राइट, तो जो आपकी इमेज का टाइटल है वो कोई मीनिंगफुल टाइटल होना चाहिए, ये बात आप हमेशा याद रख लें, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है। राइट, तो मैं बीच बीच में आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना छोटे छोटे, वो भी आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। राइट, तो गूगल इसको बहुत लाइक करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको जो एसईओ का लेक्चर का आएगा ना आगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्दर आपको सारी डिटेल जो है ना ऑन पेज एसईओ के अबाउट क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर करंटली आप लोग इस पर फोकस करो कि ये आपने एक मीनिंगफुल सा टाइटल देना है और उसको कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और ऑल टेक्स्ट में लास्ट में ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना है। ये आपकी पोस्ट में इमेज आपका इंसर्ट हो चुका है। आप लोग चाहो तो यहाँ से ये जो हैकर लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। राइट, अब ये इमेज है, इस इमेज को आप यहाँ से सेंटर लाइन भी कर सकते हो और इस इमेज को आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। राइट, ये इमेज आपका स्मॉल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। तो अब हमने इसको अपडेट कर दिया और हम लोग यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये देखिए इमेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेंट्रल लाइन करके इसको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये इमेज हमें यहाँ पर सेंटर में शो हो रहे हैं। राइट, इसके बाद हम लोग कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली इस पोस्ट में से कुछ और टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, और वापस हमारी पोस्ट पे आकर इसको कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो गया, और पेस्ट होने के बाद अब हम लोग एक और हेडिंग बनाना चाहते हैं। और एक और हेडिंग बनाने के लिए ना हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे ये ब्राउजर्स कैन हैव वीक पॉइंट्स, चलें जी, हमने ये एक पैराग्राफ में से एक लाइन ले ली, ये एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, और इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको H2 हेडिंग बना देंगे। इसको H3 क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। राइट, मैंने आपको इस लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 10 है इसमें एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि हम लोग ऐसा क्यों क्यों नहीं करेंगे। राइट, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख ली, और फिर आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमने ना यहाँ पर बना लिया H2 टाइटल, और सॉरी हेडिंग। उसके बाद हमने सिंपली ये जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। राइट, हमने ये यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद हम इसको वापस अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद हमने यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करना है। इसी तरह से आप अपना तमाम का तमाम कंटेंट जो है ना वो ऐड करते जाएंगे अपनी पोस्ट के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑप्शन है ना इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट करो और यहाँ से बोल्ड कर दो। आपने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अच्छा, बोल्ड करने के बाद अब आप चाहते हो कि यार ये जो टुडे का टेक्स्ट है ना, या ये जो इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप इटैलिक करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको इटैलिक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। राइट, तो इसके साथ साथ जिसके ऊपर भी आप हॉवर करोगे ना, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपको शो हो जाएगी। जो आप कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है ना वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर दो लिस्ट के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, या मैं सोशल अकाउंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, या मैं हैकिंग की टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ, हैकिंग टाइप्स। ओके, यहाँ से हम लोग इसको हेडिंग बना लेते हैं, और हेडिंग के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक लिस्ट देना चाहते हैं, और उस लिस्ट में हम लोग हैकिंग की जो भी टाइप्स हैं वो बताएंगे। जैसे वाइट हैट हैकिंग होगी, वाइट हैट हैकिंग या वाइट हैट हैकर्स हो गए। राइट, उसके बाद ग्रे हैट ग्रे हैट हैकिंग, और एक होती है ब्लैक हैट हैकिंग जो कि इलीगल होती है। राइट, तो यहाँ से मैं इसको
ये देखिए, अब मैं इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। ये सिंपली मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि आप अगर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को आपने कन्वर्ट करना है नंबर्ड लिस्ट के अंदर, तो आप मैं इसको एक दफ़ा अपडेट कर देता हूँ। अब मैं बार बार क्यों अपडेट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जितनी बार मैं इसको अपडेट करता जाऊँगा ना, यहाँ पर ये चीज़ देख लो आप, रिवीजन्स यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। अब आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बुलेटेड लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे नंबर्ड लिस्ट चाहिए। तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद ये नंबर लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नंबर लिस्ट में चेंज हो जाएंगे, राइट। उसके बाद दोबारा इसको अपडेट कर दें। अच्छा जी, यहाँ तक आपको पता चल गया। नेक्स्ट एक चीज़ और बताऊँ, कोटेशन ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर किसी भी बड़े आदमी ने कोई भी कोट या कोई भी वर्ड बोले हैं या किसी शायर ने कोई शेर बोला है, ठीक है, तो उसको आप एज एन कोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पर्पजेज होते हैं। सपोज अगर मैं इस लाइन को एज एन कोट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ये कोट कर सकता हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पर गूगल पे टाइप करें ना, सपोज इलामा इकबाल कोट्स, या गूगल के ऊपर खाली कोट्स टाइप कर लें, कोटेशन या कोट्स क्या होते हैं, कोटेशंस, तो आपको बता देगा कि कोटेशंस क्या होता है, राइट। तो या कोट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हमने इसको ओपन किया और यहाँ से हम लोग कोई एक साइट ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद जैसे ये है, ये देख रहे हो, ये डबल कोट्स के अंदर जो होता है, इसको आप कॉपी कर लो यहाँ तक एज इट इज़, और अपनी पोस्ट में नहीं यहाँ पर ऐड कर लो, कंट्रोल शिफ्ट वी कर लो, राइट। और इसको आप सेलेक्ट करके इस तरह से कोड दे सकते हो। ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए होता है। और गुटनबर्ग में ये एक दो तरीके से और भी शो होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है यहाँ पर, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट्स का। तो आप लोग इस तरह से सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, राइट। तो इसमें जस्टिफाई का ऑप्शन नहीं है। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन है लिंक्स का। अगर आप चाहते हो कि कोई भी बंदा हैकिंग टाइप्स के ऊपर क्लिक करे या इसके ऊपर क्लिक करे, वाइट हैट हैकिंग के ऊपर, राइट, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए। अगर हम इस टर्म को यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर गूगल पे सर्च करते हैं वाइट हैट हैकिंग, ठीक है, हमें ये एक वेबसाइट मिलती है। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और ये इस वेबसाइट का लिंक है। इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा इस वाइट हैट हैकिंग के ऊपर क्लिक करे, इसके ऊपर इस वाइट हैट हैकिंग के ऊपर क्लिक करे, तो वो इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसके ऊपर लिंक लगा देंगे और इस तरह से कंट्रोल भी करेंगे, और कंट्रोल भी करने के बाद हम अप्लाई करेंगे तो ये लिंक अप्लाई हो जाएगा, राइट। हमने ये अप्लाई कर दिया, ओके। अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम लोग यहाँ से आकर हमारी जो पोस्ट है उसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखें ये लिंक यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो देखना इसी पेज में वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली। इसी पेज में मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखो इसी पेज में वो वेबसाइट ओपन होगी। मैं ये चाहता हूँ कि इसी पेज में ओपन ना हो, एक अलग पेज में ओपन हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस लिंक को सिलेक्ट करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, सेटिंग्स के आइकन पे आऊँगा और यहाँ से हम इसको ओपन लिंक इन अ न्यू टैब भी कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम यहाँ से भी इसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद हम लोग यहाँ पर जाकर इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। तो अब एक चीज़ देखना, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो ये एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है, उसी टैब में उसी पेज में ये ओपन नहीं हो रहा, राइट। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसको वैसे बोलते हैं आउटबाउंड लिंक, ठीक है, या एक्सटर्नल लिंक इसको बोलते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे जाते हैं, राइट। अच्छा, एक होते हैं इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, वो लिंक्स जो आपकी वेबसाइट में ही जाते हैं किसी ना किसी पेज पर। अब सपोज आप चाहते हो ग्रे हैट हैकिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करूं, इस पर कोई लिंक लगाऊं जो मेरी ही वेबसाइट के किसी पोस्ट या किसी पेज के ऊपर जाए। तो आपने यहाँ सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिंक लगाना है उस पेज या पोस्ट का। अगर आपको वो पेज या पोस्ट यहाँ से आपको सर्च करनी पड़ेगी, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं सर्विसेज के पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर लें और ऐड लिंक कर दें। तो ये देखें एक लिंक लग चुका है। और आप यहाँ से जाकर इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब भी कर सकते हैं। अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद आप क्या करें, वापस आएँ, रिफ्रेश करें और यहाँ पर आप क्लिक करके ये देखें ये आपके ही साइट के एक पेज के ऊपर आए हैं, राइट। अजान हो रही है, मैं अजान के बाद इसको कंटिन्यू करता हूँ वंस अगेन। जी, तो अजान होगी।
अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था आउटबाउंड लिंक्स और जो आपके होते हैं ना इंटरनल लिंक्स, उनके बारे में। तो मैंने आपको एक्सटर्नल लिंक्स या आउटबाउंड लिंक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। वो लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके आउटबाउंड लिंक्स। और इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो आपकी ही वेबसाइट के किसी पेज पे जाते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जब मैं ग्रे हेड हैकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ही वेबसाइट के सर्विसेज वाला पेज जो है ना, ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह के जो लिंक्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स, राइट। अच्छा, ये हमने यहाँ पर लिंकिंग करना देख ली। मैंने यहाँ पर आपको आई थिंक लिंक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक रीड मोर का टैग आता है। वैसे मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया। अगर आप लोग इसे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो सिंपली इस तरह से। ये क्या करेगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो एक रीड मोर का टैग ये इंसर्ट हो जाएगा, राइट। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और लिस्ट क्रिएट करते हुए आप एंटर प्रेस करते हो तो एक न्यू एलिमेंट बन जाता है। अगर आप इस लिस्ट को एग्जिट करना चाहते हो तो आप बिना यहाँ पर कुछ लिखे आप दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, राइट। और इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का, राइट। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, राइट, तो आप यहाँ से इसको ये कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, राइट। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ना बेसिकली प्राइस और सेल प्राइस के मामले में हमने देखा हुआ है। सपोज अगर कहीं पे आपने देखा हो प्राइस लिखा हो $10, राइट, $10, और उसके साथ ही लिखा होता है फॉर नाउ $5, राइट, फॉर नाउ $5। और जो $10 होता है ना, वो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू होता है, राइट, इस तरीके से, ओके। तो ये आपने एक्सेल साइट्स के ऊपर देखा होगा, जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं या जो भी कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, राइट। तो वहाँ पर आपने ये चीज़ लास्ट में देखी होगी, और जो उन्होंने कुछ टाइम के लिए सेल्स लगाई होती है, ओके। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन है हॉरिजेंटल लाइन का। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए कम्प्लीटली, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस तरह से मेरे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी, राइट। इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो हॉरिजेंटल लाइन मैंने वैसे कि एक दफ़ा आपको लगाकर मैं इसको अपडेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये हॉरिजेंटल लाइन आ चुकी है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कलर्स का। अगर आप लोग चाहो तो कलर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये इंपॉर्टेंट फॉर यू है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाकर कोई भी कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये कलर अप्लाई हो चुका है। इसको मैं फर्दर कोई और कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाकर, जैसे ये रेड है, ये कलर हमने अप्लाई कर दिया। इस तरह से आप लोग ना किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो कलर अप्लाई कर सकते हो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है ना, वो मैं इससे यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, और अपडेट करने के बाद आप इसको फ्रंट एंड पे भी देख सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है ना, वो आ रहा है पेस्ट एज इट इज़ टेक्स्ट। आपने जो चीज़ कॉपी की है इसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद आप कंट्रोल भी कर लें तो वो पेस्ट एज इट इज़ टेक्स्ट जो है ना वो आपका ऑन हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। और ये जो सोशल मीडिया है ना, सॉरी, इसको भी मैं यहाँ से मैंने अनबोल्ड कर दिया, राइट। उसके बाद आपके पास होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने कोई ऐसी फॉर्मेटिंग दे दी है जिसको आप चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, जैसे ये देखें, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, इसका कलर भी है। अगर वन बाय वन करके आप इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप इसको सेलेक्ट करें और ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो ये देखें, ये फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर होगी और टेक्स्ट आपका नॉर्मल हो गया, राइट। इसी तरह से अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, तो आपके पास जैसे कॉपीराइट का हो गया, ठीक है, कॉपीराइट का हो गया। कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, राइट। ये देखिए कॉपीराइट के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से जैसे ट्रेडमार्क के लिए कोई सिंबल हो गया, हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये ट्रेडमार्क का एक सिंबल है, राइट। और इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी भी आपको ज़रूरत हो। जैसे ये एंटर के बटन बटन के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इंडेंटेशन का। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर दूँ तो ये देखें एक एक टैब की स्पेस यहाँ पर आती जाएगी। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। और यहाँ से मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, राइट। और लास्ट वाली जो दो ऑप्शन है ये वही है, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, अनडू रीडू, राइट। तो ये वही दो ऑप्शन है। आप शॉर्टकट की यूज़ कर लें या आप सिंपली कंट्रोल Z कंट्रोल Y कर लें तो ये वही काम करेगा। और उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है कीबोर्ड
शॉर्टकट कीज़। तो यहाँ से आप ये तमाम के तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ को देख सकते हैं, राइट। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अब ये था क्लासिकल एडिटर और उसके तमाम के तमाम ऑप्शंस, राइट। अब इसके अंदर ना टेबल बनाने का ऑप्शन नहीं है, और भी डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना वो इसके अंदर नहीं है। तो अब वो ऑप्शंस हमें कैसे मिलेंगे? अब उन ऑप्शंस को वो ऑप्शंस जो है ना क्लासिकल एडिटर में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ एक एड ऑन प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे यहाँ पर क्लासिकल एडिटर में, राइट। तो वो कैसे होगा? हमें वापस जाना पड़ेगा प्लगइन्स में, राइट, और हमें ऐड न्यू करना पड़ेगा। हम प्लगइन्स में आए, हमने ऐड न्यू किया, और हम वो जो प्लगइन है उसका नाम है टाइनी MCE वैलिबल, कुछ ऐसा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, ये वाला प्लगइन। अच्छा, ये प्लगइन है, इसको आप क्या करें, इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ना गुटनबर्ग में एक एड ऑन इस्तेमाल किया था फॉर एडिशनल मतलब एलिमेंट्स वगैरह को ऐड करने के लिए। तो वैसे ही आप क्लासिकल एडिटर के अंदर भी ना इस एड ऑन को क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ एलिमेंट्स को निकाल कर वहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको यहाँ से ना एक्टिवेट कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये रहा आपका एक्टिवेट हो चुके हैं, राइट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद ये इसकी सेटिंग्स है, राइट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप एडवांस किस में ऐड करना चाहते हैं, क्लासिकल एडिटर में ऐड करना चाहते हैं या गुटनबर्ग में। तो हम गुटनबर्ग में तो ऐड नहीं करना चाहते, हम क्लासिक एडिटर जो है ना इसके अंदर ही ऐड करना चाहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखें, अब ये ऑप्शन है जो हमारे पास ये वाले ऑप्शंस ये जिनके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस यहाँ तक ये हमारे पास शो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। इसमें ये टेबल्स नहीं होता, तो टेबल्स इसने ऐड किया है। अब वो तमाम एलिमेंट जो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये देखो, जस्टिफाई हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन था, जस्टिफाई नहीं था। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, तो ये जस्टिफाई भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से वो तमाम एलिमेंट जो आप लेना चाहते हैं अपने क्लासिकल एडिटर के अंदर, उन्हें आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे इमोजीज हैं, अगर आप चाहते हैं कि इमोजीज भी हों तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब देखें, फ़ॉन्ट साइज़ न्यू आ चुका है, फैमिली फ़ॉन्ट, ठीक है। जितने भी आपके फ़ॉन्ट है वो सारे के सारे आ चुके हैं न्यू, पहले ये नहीं थे। ये ऊपर ये जो आपको फाइल नज़र आ रही है, तो ये तमाम के तमाम न्यू आ चुके हैं, राइट। इसी तरह से अगर आप इंसर्ट डेट एंड टाइम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर आप कोई वीडियो या ऑडियो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। और इसी तरह से आप जैसे ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, इसको भी लेके आ सकते हैं, राइट। सबस्क्रिप्ट और ये रहा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी आ गया हमारे पास, और ये कोड है, इसको भी आप लेके आ सकते हो। सोर्स कोड है, इसको भी ले चलें। और जो भी आपको चीज़ चाहिए ना, आप उसको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें वहाँ पर, राइट। तो अंडरलाइन को भी हम यहाँ से यहाँ पर ले आते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें आ चुकी हैं, अभी के लिए इतनी काफ़ी हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर चाहिए तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट है, राइट, इस फॉर्मेट को हम यहाँ से यहाँ पर ले आते हैं, और हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं सिंपली। अब ये देखें, जो क्लासिक एडिटर है ना आपका, वो आपका अपडेट हो चुका है। तो अब पहले देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, सिर्फ यही एक बार आ रही है, ठीक है, यही एक बार आ रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और ये देखिए अब कितने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ पर। अब आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पोस्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पर मुझे ऐड करना है सपोज टेबल, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद मुझे एक टेबल ऐड करना है। तो मैं ये टेबल है मेरे पास, यहाँ से मैं टेबल पे होवर करूँगा, और यहाँ से अपनी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स मुझे चाहिए मैं वो बताऊँगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर 3 रोज़ और 2 कॉलम ले लिए, राइट। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 कॉलम और 3 रोज़ आ चुकी हैं। अगर मुझे इसमें एक और कॉलम ऐड करना है तो जहाँ पे ऐड करना है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने आना है यहाँ पर कॉलम्स में, इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर, वही ऑप्शन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे, राइट। तो आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप अगर कोई नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो रो में जाएं, इंसर्ट और बिफोर, ये आपके पास ना एक ऑप्शन होता है। इस तरह से आप नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसको मैं यहाँ से ना सिंपली यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे आप इसको ना इस तरह से रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये टेक्स्ट हमारा ना ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्टिफाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट क्या होता जा रहा है, जस्टिफाई होता जा रहा है, राइट। इसी तरह से हमने कुछ और भी यहाँ पर ऐड किए थे। जैसे ये वीडियोस वाला है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पर इम्बेड में जाएंगे, और इम्बेड में जाने के बाद यहाँ पर किसी भी वीडियो का जो है ना वो लिंक दे देंगे। जैसे सपोज मैं ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ओपन करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ये होगी नहीं इम्बेड, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इम्बेड ऑफ किया हुआ है अपने यूट्यूब वीडियोज़ का, आई थिंक सो। कोई और यूट्यूब वीडियोज़ जो है ना वो आप ट्राई करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पर कोड है, कोड क्या होता है इसको आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप कोई भी अपना कोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको मैंने सोर्स कोड का भी बताया था, तो ये देखेंगे आपको सोर्स कोड सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और वैसे आप यहाँ से टेक्स्ट में जाकर भी सारे के सारे सोर्स कोड देख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इसके अंदर कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे ये OL है, ऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ से आप टाइप जाके टाइप इक्वल नन इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, आपको HTML CSS आता है, तो तभी आप इसके साथ छेड़खानी कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, वरना आप हमेशा विजुअल एडिटर में ही रहें, राइट। और इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये क्लियर फॉर्मेटिंग, राइट। अब देखें, ये मैंने आपको बताया था, आपके सामने ना कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपना साइज़ फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, इस तरह से, राइट। तो ये आपके ऊपर है। और यहाँ से आपके पास वही चीज़ें हैं, हेडिंग, इनलाइन, ब्लॉक एलिमेंट और अलाइनमेंट, राइट। बाकी इसमें इंसर्ट डेट एंड टाइम है, वो आप लोग देख लें क्या आपने इंसर्ट करना है। और जहाँ पे आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे ये वहीं पे इंसर्ट कर देगा। सपोज मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या चीज़ मुझे इंसर्ट करनी है, इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएगा। और ये इमेजेस हैं, आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये अच्छा, ये जो चीज़ है सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये आपको पता नहीं चाहिए वैसे, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। एक तो ये है आपके पास अंडरलाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अंडरलाइन आ रहा है आपके पास। और एक है आपके पास सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे पास होता है ना एक्स स्क्वेयर, मैं चाहता हूँ एक्स का एक्स स्क्वेयर आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, और ये जो 2 है इसको सेलेक्ट करके मैं ये क्लिक कर दूँगा, तो ये देखिए स्क्वेयर बन जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे पावर आए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए पावर अब नीचे आ रही है। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, राइट। और ऊपर आपके पास एक ये बार शो हो रही है, फाइल्स, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये एडिट के अंदर भी, व्यूज़ के अंदर भी, इंसर्ट के अंदर भी, ये ऑलमोस्ट वही तमाम ऑप्शंस हैं जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हमने वहाँ से ड्रैग नहीं किया था, लेकिन वो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है, राइट। और ये चीज़ होगी आपकी कंप्लीट। अब हम चलते हैं ज़रा पोस्ट के राइट साइड पे। आपके राइट साइड पे ना आपके सामने एक पब्लिश का टैब यूज़ हो रहा है, और एक कैटेगरीज का, एक टैग्स का, एक सेलेक्ट लेआउट का, और एक फीचर इमेज का। और इसी के नीचे एक शो हो रहा है आपको एक्सर्ट्स का। अब ये तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ। वैसे मैं एक्सर्ट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होती है, नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ। मैं इसको अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ, और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं फन फैक्ट में, राइट। तो ये देखें, ये आपकी पोस्ट है, और इस पोस्ट में ना ये कितना सारा टेक्स्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और ये ट्रिपल डॉट शो हो रही है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं हमारी पोस्ट में, और मैं चाहता हूँ कि एक्सर्ट्स के अंदर ना ये इतना सा टेक्स्ट शो हो, यहाँ तक अटेम्प्ट्स तक जो टेक्स्ट है नहीं, ये पूरे का पूरा शो हो। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सिंपली। ओके, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से अपडेट कर दिया। जब भी हम अपडेट करते हैं, हमारा एक रिवीजन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और वो हमें बता देता है यहाँ पर भी कि आपने इतने टाइम या इतने मिनट पहले या इतने सेकंड पहले आपने कोई ना कोई चीज़ अपडेट की है। और इसके बाद हम लोग एक पिक्चर इमेज लगा लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पिक्चर इमेज, प्लॉट में जाते हैं, सिलेक्ट फाइल, और ये हमारे पास पिक्चर इमेज आ चुकी है, राइट। यही टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे। तो ये पिक्चर इमेज आ चुका है। उसके बाद टैग्स और कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ अभी आपको। अब ये जो पब्लिश एरिया है ना आपके पास, इसमें देखो एक है आपके पास स्टेटस पब्लिश, आपने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से पेंडिंग रिव्यू भी कर सकते हो, और अब इसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपके पास आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप चाहते हो कि ये पोस्ट जो है ना ये प्राइवेट हो जाए, किसी को भी शो ना हो,
तो आप इसको प्राइवेट कर दोगे। एक होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट में क्या होता है कि पोस्ट सिर्फ उन लोगों को शो होती है जिनके साथ आप लिंक शेयर करते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि अगर आपने पोस्ट जो है ना अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया, वो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, आप चाहते हो कि वो पोस्ट जो है ना उसके अंदर कोई डाउनलोडिंग रिसोर्सेज है, आप चाहते हो कि सिर्फ वही बंदा उस पोस्ट को एक्सेस कर पाए जिसने उस पोस्ट के लिए या उन रिसोर्सेज के लिए पे किया हुआ है, राइट। तो आप क्या करते हो, अपनी उस पोस्ट के ऊपर एक पासवर्ड लगा देते हो, राइट। और वो पासवर्ड आप उस बंदे को देते हो जिसने भी उसके लिए पे किया है, या कोई भी आपको मतलब अपनी किसी भी पोस्ट को सीक्रेट करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा दो। फिर वही बंदा उस पोस्ट को एक्सेस कर पाएगा जो जिसके पास वो पासवर्ड होगा, राइट। और वो पासवर्ड आप ही बताओगे जिसको भी आप बताना चाहते हो। तो कोई भी अदर पर्सन जो है ना वो उस पोस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक होता है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है कि वो पोस्ट आपकी पब्लिकली पोस्ट होती है, जैसे हमारे नॉर्मल आर्टिकल्स यहाँ पर पोस्ट हो रही है तो हर बंदा इसको जाकर यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, उसे तमाम इंफॉर्मेशन विजिबल है, राइट। तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जब आप पासवर्ड को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड भी देना होता है और फिर आप ओके करते हो। तो पब्लिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आप इसको ओके कर दो, राइट। एक चीज़ आती है आपके पास आप पास रिवीजन्स, और एक आती है पब्लिश डेट। पब्लिश डेट आप डेट यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये किस डेट को पब्लिश हुई थी, राइट। और ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। और एक चीज़ आती है आपके पास रिवीजन्स। रिवीजन्स अगर आप यहाँ से ब्राउज करो ना, तो रिवीजन्स का मतलब है कि आपने अपनी पोस्ट को कितनी बार अपडेट की है। और ये फर्स्ट रिवीजन से लेकर लास्ट लास्ट रिवीजन तक बताता है कि स्टार्टिंग में आपकी जो पोस्ट है ना वो बिल्कुल एम्प्टी थी, बाद में आपने ये टेक्स्ट ऐड कर लिया इतना सारा, फिर आपने अपडेट किया, उसमें ये वाला जो कंटेंट है ये प्लस वाला ये ऐड किया, और ये जो माइनस वाला ये रिमूव कर दिया। अगर आपने कभी गिटहब रिपोजिटरीज देखी हो ना तो वहाँ पर भी आपको रिवीजन इसी तरह से शो करवाते हैं। अगर आपको गिटहब का नहीं पता तो फिलहाल आप स्किप कर दें। तो गिटहब बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर और यहाँ पर एक चीज़ सेम है। जो भी चीज़ आप रिमूव करते हो वो आपको रेड कलर में शो करवाता है, और जो भी आप ऐड करते हो वो प्लस करके आपको ग्रीन कलर में शो करवाता है, राइट। अब ये हमारा फर्स्ट रिवीजन था। अब ये हमारा सेकंड रिवीजन है, यहाँ पर हमें टाइम भी बता रहा है और डेट भी बता रहा है। ये हमारा सेकंड रिवीजन है, ये थर्ड रिवीजन है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो यहाँ पर बता रहा है आपने ये सारी चीज़ें रिमूव करके ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, राइट। तो अब पता क्या होता है, बेसिकली जब भी हम इनके अंदर क्या करते हैं, रिमूव तो हम कुछ नहीं करते, बेसिकली जब भी हम कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो उसको भी कैप्चर कर लेता है। अब सपोज आप क्या चाहते हो कि आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपने रिमूव कर दी थी, अब आप चाहते हो कि यार मैं उसी वर्जन पे वापस जाना चाहता हूँ। सपोज आप चाहते हो कि यार मैंने ना दो तीन अपडेट जो दो तीन बार अपनी पोस्ट अपडेट की है ना, तो उससे पहले दो तीन अपडेट करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें राइट की हुई थी जिसको मैंने गलती से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद मैंने अपनी पोस्ट जो है ना वो अपडेट कर दी, ठीक है। अब मैं वो रिवीजन वापस लेके आना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट वापस आ जाए। अभी मैं इसकी आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये सारी की सारी रिवीजन आपकी इसने कैप्चर कर ली। अब ये चीज़ ना मैं आपको कुछ इस तरीके से बताता हूँ कि यहाँ से हम वापस आ जाते हैं गो टू एडिटर। मैं इस पोस्ट को यहाँ से अपडेट करता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास अपडेट है, राइट। और अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला जो चीज़ है ना, ये गलती से सपोज मैं ये चीज़ रिमूव करके इसको अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अपडेट कर लिया, और ये मेरी रिवीजन इसने क्या कर ली, कैप्चर कर ली। अब मैंने कहा यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मुझे बाद में पता चलता है कि यार मुझे ये चीज़ रिमूव करनी नहीं थी। अब मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ तो मैं कैसे लेके आऊँगा। अगर सपोज मैं ये पोस्ट भी यहाँ से बंद कर चुका हूँ, अभी तो मैं कंट्रोल जेड कर लूँगा क्योंकि पोस्ट ओपन है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ से बंद कर चुका हूँ और मैं मुझे वही टेक्स्ट वापस चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ब्राउज के ऊपर क्लिक करूँगा, और जो रिवीजन मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर जाऊँगा। ये मुझे बता रहा है कि आपने ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर दी, तो मैं रिस्टोर दिस रिवीजन जो है ना उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा सिंपली, ठीक है। जो मेरी लास्ट रिवीजन है ना वो ये वाली है, ये वाली, ओके। तो मैं क्या करूँगा, हम उसको उसी को रिस्टोर कर लेंगे यहाँ पर, जो चीज़ हमने रिमूव की थी। तो जैसे आप इसको रिस्टोर करोगे वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ हमने रिमूव की थी, ये वापस आ चुकी है, और वापस से हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे, तो ये इसको भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। समझ आ गई। सो ये इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद आपके पास आती है कैटेगरीज, और फिर आते हैं टैग्स। वैसे तो मैंने सोचा था कि कैटेगरीज और टैग्स आपको एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी लेंथी होगी है। वैसे मैं जितनी कोशिश करता हूँ ना वीडियो को शॉर्ट रखने की, वो वीडियो लेंथ उतनी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर अच्छा देखिए, वो जब हमने रिवीजन अप्लाई किया ना तो तब हमने यहाँ पर फेदर इमेज नहीं लगाया था, तो हमारे पास वो फेदर इमेज भी यहाँ से हट चुका है। इन चीज़ों का अपने खासा ख्याल रखना है। आई बात समझ में।
क्योंकि ये आपको वापस उसी स्टेज पे ले जाता है, उसी पॉइंट पे ले जाता है। उसके बाद आपने जो चेंजेस की थी वो कोई भी चेंजेस आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके वापस से इस इमेज को फिदर इमेज सेट कर देते हैं। अब हमने फिदर इमेज सेट कर दिया। फिदर इमेज सेट करने के बाद कैटेगरीज, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये अनकैटेगराइज जो होता है ना, ये सिलेक्टेड होता है। अनकैटेगराइज क्या होता है कि आपकी पोस्ट किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर होती है। तो वर्डप्रेस में एक बाय डिफॉल्ट कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं अनकैटेगराइज। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट हो जाती है अगर हमने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट ना की हो तो हम यहाँ से एक न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब कैटेगरी क्या होती है, ये जो हम पोस्ट करें ये किस चीज़ के अबाउट करें। ठीक है, हमें वो चीज़ बतानी होगी। ये पोस्ट किसी ना किसी कैटेगरी के अबाउट तो होगी ना, या तो टेक्नोलॉजी के अबाउट होगी, या गैजेट्स के अबाउट होगी, या कंप्यूटर लैपटॉप्स के अबाउट होगी, राइट। तो या हेल्थ के अबाउट होगी, या फिटनेस के अबाउट अबाउट होगी, या वेट लॉस के अबाउट होगी। ठीक है, किसी ना किसी टॉपिक से रेलिवेंट तो होगी ना, तो किसी ना किसी कैटेगरी से रेलिवेंट तो होगी। तो हमने यहाँ पर वो कैटेगरी राइट डाउन करनी है। और जैसे ये टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, किसकी, टेक की, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ओके, तो हमने इसको कैटेगरी को ऐड कर लिया। अब एक होती है आपकी मेन कैटेगरी और उसके बाद आती है कुछ सब कैटेगरीज। अब जो टेक्नोलॉजी है ना वो तो एक बड़ी वास्ट चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने टेक्नोलॉजी से अबाउट एक पोस्ट की है, तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या मतलब टेक्नोलॉजी के अबाउट पोस्ट की है, किस टेक्नोलॉजी के अबाउट की है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के अबाउट, वेब के अबाउट, कंप्यूटर के अबाउट, या किस टेक के अबाउट आपने जो है ना वो पोस्ट की है। टेक में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फिर कैटेगरीज की सब कैटेगरीज भी बनाते हैं, राइट। तो सब कैटेगरीज बनाने के लिए जैसे ये कैटेगरी अबाउट है वेब की, क्योंकि फेसबुक के अबाउट है ना, तो फेसबुक क्या है, एक वेबसाइट है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक सब कैटेगरी बना लेंगे वेब की, राइट। और यहाँ से इसकी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी पेरेंट कैटेगरी की है वेब। अगर आप पेरेंट मतलब कोई सब कैटेगरी बनाना चाहते हो तो बना लो, अगर नहीं बनाना चाहते तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करने का फ़ायदा ये है, ये करने का मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम भी हो सकता है। आई समझ। तो मैं यहाँ से इस कैटेगरी को ऐड कर लूँगा और ये देखिए ये ऐड हो चुकी है। अब ये पोस्ट आपकी दोनों कैटेगरी में शो होगी, और टेक्नोलॉजी में भी और वेब में भी। अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी में ये शो ना हो तो आप इसको अनचेक कर दें सिंपली। ठीक है, अब ये सिर्फ वेब में शो होगी। आप इसको यहाँ से अपडेट कर दें तो अब इसकी कैटेगरी भी अपडेट हो चुकी है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए ये आपकी पोस्ट है और ये वो पूरे का पूरा टेक्स्ट जो हमने वहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, और ये आपका टाइटल और ये आपकी कैटेगरी आ रही है यहाँ पर वेब, राइट। क्या आ रही है, आपकी कैटेगरी आ रही है। ओके, तो यहाँ से वापस आए और एक होता है टैग्स। टैग्स क्या होता है, टैग्स होती है आपकी सब कैटेगरीज। अभी मैंने आपको बोला कि एक आपकी मेन कैटेगरी होती है, एक सब कैटेगरी होती है। आप ये चीज़ समझ लो, एक वो टैग भी एक तरह से एक कैटेगरी ही है आपकी। ठीक है, लेकिन ये एक सब कैटेगरी है। क्या है, एक फर्दर सब कैटेगरी। फर्दर सब कैटेगरी का मतलब ये होता है मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं कुछ इस तरह से, सपोज मैं बात कर रहा हूँ अबाउट पाकिस्तान मीडिया चैनल्स। ठीक है, या पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान न्यूज़ चैनल तो काफ़ी सारे हैं। जैसे हमारे पास दुनिया न्यूज़ है, ARY है, जियो है। ठीक है, इसी तरह से जैसे बॉल न्यूज़ है। तो इस तरह से पाकिस्तान के पास ढेरों न्यूज़ चैनल है। तो क्या मैं सब न्यूज़ चैनल की सब कैटेगरीज बनाऊंगा, नहीं। मैं सबकी सब कैटेगरीज नहीं बनाऊंगा कभी भी। मैं क्या करूँगा, उनका एक एक टैग बना दूंगा। क्या बना दूंगा, एक एक टैग। तो जब भी कोई बंदा उस टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो उस न्यूज़ के अबाउट जितने भी आर्टिकल होंगे, जितनी भी पोस्ट होंगी, वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है वेब। ठीक है, मैंने वेब को सिलेक्ट किया। अब जो वेब है ना वो मेरा सिलेक्टेड है। ओके हो गया। ठीक है, वेब मेरा यहाँ पर सिलेक्टेड है और वेब को मैंने क्या करना था, इसकी पेरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करना था टेक्नोलॉजी, जो मैंने किया हुआ है। ओके, तो वेब मेरे यहाँ पर सिलेक्टेड है। अब वेब का क्या मतलब, कौन सी वेबसाइट, किस वेबसाइट की बात करूँ। अब तो जैसे मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, अब मैं उनकी तो सब कैटेगरीज नहीं बना सकता, ना ही उनके टैग्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उनकी सब कैटेगरीज नहीं बना सकता, मैं एक टैग दे दूंगा यहाँ पर अबाउट, जैसे फेसबुक हो गया। मैंने यहाँ पर एक टैग दे दिया फेसबुक। ठीक है, अब ये टैग ऐड हो गया आपकी इस पोस्ट में, राइट। अब इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर टैग्स भी शो होंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ये टैग्स भी शो हो रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैंने सपोज मैंने
फेसबुक की कोई कैटेगरी नहीं बनाई, एक टैग बना दिया, ठीक है। फेसबुक की मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई बल्कि एक टैग बना दिया। और जब भी कोई बंदा आकर फेसबुक के इस टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो फेसबुक से रिलेटेड मैंने जितनी पोस्टें की हुई हैं वो तमाम की तमाम पोस्टें उसे इस तरह से शो हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से उसे तमाम की तमाम पोस्टें शो हो जाएंगी। अभी तो एक पोस्ट की है, अगर सपोज मैं 10-12 पोस्ट और कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास यहाँ से हम लोग आ जाते हैं पोस्ट में। और पोस्ट में आने के बाद मैं जैसे फेसबुक का टैग है ना, ये टैग मैं किसी और में भी दे देता हूँ। जैसे ये फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग में आते हैं और यहाँ पर आकर मैं एक टैग दे देता हूँ फेसबुक। ये देखें, ये टैग इसने बता दिया कि आप फेसबुक नाम का टैग आपके पास है, हमने इसको ऐड कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। अब आप देखो, फेसबुक के टैग से हमारी वेबसाइट में 2 पोस्टें, राइट। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखो दोनों पोस्टें शो हो रही हैं, वो भी पोस्ट अब यहाँ पर शो हो रही है। कैटेगरीज बेशक उसकी अनकैटेगराइज्ड है, कैटेगरी उसकी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक टैग ऐड है फेसबुक का जिसकी वजह से वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। देखो ये टैग है फेसबुक का, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो फेसबुक टैग से जितनी भी पोस्ट होंगी हमारी वेबसाइट में वो तमाम की तमाम फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो समझ आ गया अब आपको कैटेगरीज क्या होती हैं, टैग्स क्या होते हैं। जब हम ज़्यादातर कैटेगरीज नहीं बना पाते तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं। आपने टैग्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके यूज़ करना है, राइट। और अपनी पोस्ट के अंदर 3 से ज़्यादा टैग यूज़ नहीं करने, ठीक है। मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, लोग अपनी पोस्ट के अंदर 15-20-30 टैग्स जो है वो ऐड कर देते हैं। ये मिस्टेक्स हम भी करते रहे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने जो है ना ये चीज़ें सीखी हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ही मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, राइट। आप यहाँ से कभी भी किसी भी पोस्ट की कैटेगरी को चेंज कर सकते हो और इसको अपडेट कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका लेक्चर अबाउट क्लासिक एडिटर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन यार मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो के अंदर जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ना वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फोर्स करता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें। पता नहीं किस वक्त मैं ऐसी कौन सी बात कह दूँ जो आपके किसी ना किसी काम आ जाए, राइट। तो आप लोग अगर पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपके फ़ायदा होगा बेसिकली। सो एक चीज़ इसमें जो रह गई है वो ये है सिलेक्ट लेआउट। अब लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी पोस्ट है ना, आपकी पोस्ट में जैसे मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। इस पोस्ट में ये देखिए आपके यहाँ पर राइट साइड पर क्या शो हो रहा है, एक विजेट शो हो रहा है, इसको बोलते हैं विजेट। तो हम यहाँ से सर्च बार को हटा भी सकते हैं, इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक चीज़ जो मैं आपको इस लेक्चर में बताना चाहता हूँ लास्ट में, वो पता क्या है, वो ये फीदर इमेज है। देखो, अगर मैं यहाँ से ब्लॉग के ऊपर ये फन फैक्ट के ऊपर आ जाता हूँ, राइट। फन फैक्ट पे आने के बाद देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पे ज़रा इस पे ना थोड़ा सा फोकस करो। ये फिदर इमेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जब हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर भी फिदर इमेज शो हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ अक्सर साइट में होती है और अक्सर साइट में ऐसा नहीं होता। अक्सर साइट में क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर आपको फिदर इमेज शो होता है और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसको बोलते हैं सिंगल पोस्ट पेज। क्या बोलते हैं, सिंगल पोस्ट पेज, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पोस्ट हो रही है। तो यहाँ पर आपको फिदर इमेज शो नहीं होता, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ इरिटेट करी, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर हमने शो करवा दिया है, क्या चीज़, हमने यहाँ पर फिदर में शो करवा दिया है, तो मैं उसको यहाँ पर सिंगल पोस्ट पेज जो होता है ना यहाँ पर शो नहीं करवाना चाहता। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा कस्टमाइजेशन के अंदर, राइट। मैं कस्टमाइजेशन में इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। मैंने अभी आपको थीम कस्टमाइजेशन नहीं पढ़ाई, उसके पीछे एक रीज़न थी। मैं आपको ना बिल्कुल एक स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मैंने आपको थीम कस्टमाइजेशन नहीं पढ़ाई थी। और यहाँ पर मैं जिन ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को छेड़ना है और किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, राइट। तो आपने क्या करना है, सिंपली हमने इस फेदर इमेज को यहाँ से हटाना है। तो हमने क्या करना है, हमने ये यहाँ से कोई ऑप्शन ढूंढना है सिंगल पोस्ट का। सिंगल पोस्ट पे जो है ना पर कहीं ना कहीं पे ऑप्शन होगा। साइट आइडेंटिटी में हो नहीं सकता, ना कलर्स में होगा, हेडर इमेज में भी नहीं होगा, बैकग्राउंड इमेज में भी नहीं होगा, मेन्यूज में भी नहीं होगा, विजेट्स में भी नहीं होगा, होम पेज सेटिंग्स में भी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो हमें ना ये ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। हेडर में हो सकता है, जनरल मेन्यू, ना मेन्यू में है ना जनरल, जनरल में भी नहीं है।
तो हम यहाँ से ब्लॉग में देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये है सिंगल पोस्ट, राइट। तो ये जो सिंगल पोस्ट है ना, ये आपकी एक सिंगल पोस्ट है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सिंगल पोस्ट की सेटिंग ओपन हो चुकी है। ये यहाँ से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये साइड बार जो है, इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये इसको आप लेफ्ट पे भी लेके आ सकते हो, नो साइड बार भी कर सकते हो। और अपना ये जो कंटेंट है ना, इसको सेंटर में कर दो और इसको ख़त्म कर दो, ये भी कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ से भी बताई थी, यहाँ से भी आप कर सकते हो ये ऑप्शन, राइट। तो अभी आपने क्या करना है, ये देखें डिस्प्ले फीदर इमेज, आपने सिंपली इसको अनचेक कर देना है। जैसे आप अनचेक करोगे तो वो फीदर इमेज आपकी यहाँ से रिमूव होगी। आपने इसको पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये देखें आपकी पोस्ट वापस से ओपन हो गई। अब आप फन फैक्ट के ऊपर आए और ये देखें ये फीदर इमेज आपके यहाँ पे शो हो रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको वो जो फीदर इमेज है वो आपके सिंगल पोस्ट पेज पर शो नहीं होगा, राइट। तो ऑल ब्लॉग पेज के ऊपर तो शो होगा लेकिन सिंगल पोस्ट पेज के ऊपर शो नहीं होगा। बस ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए तो आप सिंपली कस्टमाइजेशन में जाओ और ब्लॉग के ऑप्शन में जाओ, सिंगल पोस्ट में आओ और इसके ऊपर क्लिक कर दो तो वो आपको शो हो जाएगा, राइट। तो मुझे ये नहीं पसंद तो इसको मैं शो नहीं करूँगा। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये था आपका क्लासिक एडिटर। आई होप कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ रह नहीं गया। फर्दर भी मैं इसको ज़रा एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है जो मैंने आपको परमालिंक्स के बारे में नहीं बताया अभी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस परमालिंक्स के बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं, राइट। और इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें लेक्चर को देखने के बाद। और अगर मुझे कोई चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और अगर आपको कोई मैं टास्क दूँ, कोई भी असाइनमेंट दूँ करने के लिए, तो आपने क्या करना है, वो असाइनमेंट बनानी है लाजमी तौर पे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। और फिर आपने क्या करना है, सिंपली जो भी असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो असाइनमेंट आपने बनानी है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारा जो फेसबुक ग्रुप है ई टेक मेंटोर का, वहाँ पर आपने लाजमी पोस्ट करनी है और मुझे टैग करना है वहाँ पर, राइट। तो जो भी आप टास्क करते हो वहाँ पे लाजमी पोस्ट किया करो। और फर्दर अगर आपको कोई चीज़ भी इस लेक्चर की समझ में नहीं आई या आपसे नहीं हो रही तो भी आप मुझे जो है ना वहाँ पर ग्रुप के अंदर ही पूछ सकते हो, ठीक है। और फर्दर आप लोग काइंडली जब इनबॉक्स करते हो तो कोशिश किया करो कि टू द पॉइंट बात करो। अक्सर स्टूडेंट हैं वो ये मैसेज कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, कैसे। तो ये मैसेज ना थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, राइट। तो अच्छी बात है, तबीयत पूछनी चाहिए लेकिन वो आप ग्रुप में ही पूछो। और जब आप इनबॉक्स कर रहे होते हो तो ये बस ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली 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 आप सिर्फ टू द पॉइंट बात कर लिया करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है अपने इस लेक्चर के अबाउट तो आप वहाँ वहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विजेट्स के बारे में भी बताऊंगा, परमालिंक्स के बारे में भी बताऊंगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।